आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। और आज फिर एक नए भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये भर्ती जिला कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा निकाला गया है। स्वास्थ्य विभाग का भर्ती है और बहुत ही अच्छा भर्ती है। जैसे हर बार स्वास्थ्य विभाग का भर्ती आता है, इस बार कोरबा जिले से भर्ती आया हुआ है और इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम लोग देने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और नए हैं तो आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं आज का ये जो नया भर्ती वैकेंसी आया हुआ है, ये है स्वास्थ्य विभाग जिला कोरबा द्वारा निकाला गया है। ठीक है, इसका जारी दिनांक है, जो सूचना नोटिफिकेशन है उसका जारी दिनांक 19/8/2026 से रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई भी उम्मीदवार है, इच्छुक पात्र उम्मीदवार है, उसको ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से अपने आवेदन पत्र 4/9/2026 तक जमा करना है। कौन से तरीके से? ऑनलाइन तरीके से। यहाँ पर ऑफलाइन का कोई माध्यम नहीं रखा गया। जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं पोस्ट द्वारा, तो इस बार पोस्ट द्वारा नहीं रखा, आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट डेट है 4/9/2026। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा भी गया है ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से पद निकाला गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पद है, जिसमें से एक एक का विश्लेषण करेंगे, है ना। बाकी आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें और डायरेक्ट आपके मोबाइल में इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमारे जो यहाँ पे देख सकते हो, पहला जो पोस्ट है डेंटिस्ट का पोस्ट है। ठीक है, डेंटिस्ट का पोस्ट है, जिसमें सैलरी 27,500 रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे MDS रखा गया है, साथ ही साथ लाइव रजिस्ट्रेशन रखा गया है। MDS BDS है ना, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है MOIUS, इसके लिए सैलरी 25,000 रखा गया है। BAMS और BHMS की डिग्री रखा गया है और लाइव रजिस्ट्रेशन इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो पद है नर्सिंग ऑफिसर का, इसके लिए सैलरी 16,500 रखा गया है। BSc नर्सिंग और लाइव रजिस्ट्रेशन कोर्स इसमें चाहिए। BSc नर्सिंग और GNM दोनों में से कोई भी डिग्री होगा तो पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सैलरी जैसे कि मैंने बता दिया 16,500। अगला जो पद है फिर नर्सिंग ऑफिसर के है। जैसे मैंने बताया नर्सिंग ऑफिसर ऊपर में एक कौन से डिपार्टमेंट के लिए? NHM के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए। अब ये है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर जो पद डबल डबल होंगे तो आपको ये समझना है इसका डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग दिया हुआ है। तो अगला सेकंड नर्सिंग ऑफिसर है, इसके लिए भी सेम सैलरी है और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे BSc नर्सिंग GNM और लाइव रजिस्ट्रेशन इसके लिए मांगा गया है, जैसे कि सैलरी भी 16,500 है। अगला फिर नर्सिंग ऑफिसर है ICU के लिए है, इसके लिए भी 16,500 सैलरी है और BSc नर्सिंग GNM और लाइव रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा आप लोगों के BSc नर्सिंग वाले के लिए हर बार हॉस्पिटल में भर्ती निकलता है, जो नर्सेस जो पढ़ाई कर रहे हैं BSc नर्सिंग और GNM के लिए। ठीक है, अगला जो पद है फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए पद है, इसके लिए भी 16,500 सैलरी रखा गया है। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स और लाइव रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, इसके लिए 16,500 रुपये सैलरी निकाला गया है। और यहाँ पे देख सकते हो इसके जो क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग रखा गया है और जीवित पंजीयन यानी कि लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स NRC के लिए, इसके लिए भी 16,000 सैलरी है और यहाँ पे BSc नर्सिंग और GNM कोर्स और लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पद है वो है 40 पद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के है। ठीक है, बहुत कम निकलता है 40 पद, तो 40 पद सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का निकाला गया है। अगला पद देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 14,000 सैलरी रखा गया है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है DMLT और BMLT और लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। ठीक है, उसके बाद है TBHV का पद है। ठीक है, इसके लिए 14,000 सैलरी है और यहाँ पे योग्यता मांगा गया है ग्रेजुएशन इन साइंस। जितने भी BSc वाले हैं चाहे मैथ्स या बायो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपीरियंस चाहिए, अगर एक्सपीरियंस होगा तो 12वीं पास होना चाहिए, या फिर 12वीं पास नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए। अगर 12वीं पास हैं तो 12वीं पास के साथ MPW ANM और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे अगला पद है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसके लिए देख सकते हो 12,000 सैलरी है और 12th पास और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में डिप्लोमा का मतलब आपका DCA PGDCA कोपा कोई भी हो सकता है, इसमें आप लोग लगा सकते हो। अगला है चतुर्थ क्लास का पद। चतुर्थ क्लास का पद में
यहाँ पे जैसे कि आपका स्वीपर है, चौकीदार है, ये सब चीज़ इसमें आ जाएंगे। उसमें भर्ती निकाला गया है। सैलरी 10,000 रखा गया है और योग्यता 10वीं पास रखा गया है। इसी प्रकार से टोटल 64 पद रखा गया है। कोरबा स्वास्थ्य विभाग में 64 पद की भर्ती निकाला गया है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास इससे संबंधित योग्यता है तो। ठीक है, हमने सारी जानकारी दे दी है। आगे बात करते हैं आयु की। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नियम और कंडीशंस दिए गए, जैसे कि आवेदन ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से अपना आवेदन पत्र दिनांक 4/9/2026 तक 5:30 बजे तक शाम को आज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है अगला जो कंडीशन है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपने स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी, स्थानीय वर्तमान पता भरें। ठीक है, स्वयं का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी और स्थानीय वर्तमान पता आपको डालना है, जिससे उक्त भर्ती संबंधित जानकारी हेतु संपर्क किया जा सके या पत्राचार किया जा सके। आप लोगों को अपना ही मोबाइल नंबर डालना है, किसी पड़ोसी का ऐसा नहीं देना है ना। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, कई बार आपको फ़ोन लगाया जाएगा, संपर्क किया जाएगा, पत्राचार, तो आपका सही डिटेल होना जरूरी है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे कंडीशन रखा गया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। ठीक है, जितने भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, GNM, BSc नर्सिंग है ना, जितने भी आपका मेडिकल कोर्स है, कहाँ से होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। आजकल बहुत सारे फर्जी कॉलेज आ गए हैं जिससे सर्टिफिकेट बाद में रद्द हो जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से अनसर्टिफाइड कॉलेज से आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था होना चाहिए। आयु की बात करें आप कंडीशन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे आयु के बाद जनवरी 2026 को आपका आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। क्लर्की कार्य के लिए जो क्लर्क बनेंगे उसके लिए अधिकतम 64 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, और जो डॉक्टर होंगे है ना, डॉक्टर, इसके लिए 70 वर्ष है। नर्सिंग ऑफिसर है, चिकित्सक पद है, उसके लिए अधिकतम 70 वर्ष है। ठीक है, पहले बार ऐसा डॉक्टर का ही पद है जिसमें 70 वर्ष अधिकतम आयु मांगा जाता है। इससे पहले किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं मांगा जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे और है स्पेशल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यहाँ पे बताया गया है, आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और यहाँ पे दिया गया है अनुभव। तो यहाँ पे अनुभव भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुभव के 10/15 व कोविड कार्य का बोनस अंक संबंधी पदों के ही मान्य किए जाएंगे। जो कोविड में कार्य किए हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे बोनस अंक दिया जाएगा। बोनस अंक अलग अलग है ना, तो बोनस अंक उसको दिए जाएंगे जो कोविड के दौरान काम किए हैं उन लोगों को। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड कार्य में कार्य किया हो उसको 10 अंक बोनस दिया जाएगा, अतिरिक्त प्रदाय किया जाएगा। ठीक है, तो 10 अंक दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला और टर्म्स और कंडीशंस दिए हुए हैं। काफ़ी सारा है रहने के लिए, तो इसमें कंडीशंस और भर्ती नियम, लेकिन आपको इसको PDF से भी देख लेना है। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो। जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वही चीज़ आपको बता दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, कॉलेज लेटर हेड। ठीक है, तो कॉलेज लेटर हेड भी आपको यहाँ पे देख लो क्या बोला गया है, फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर CHO and HMCG है। तो यहाँ पे कह रहा है फॉर कैंडिडेट के लिए हु शैल बी पास्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग अलॉन्ग विथ इंटरग्रेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। जो लोग इसमें कोर्स किए हैं, कौन कौन सा, नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग अलॉन्ग विथ, इसको ये एप्लीकेशन इसमें लगाना है। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है उसको लगाना है। जिस संस्था से आपने अपना कंप्लीट किया हुआ है पढ़ाई, वहाँ के प्रिंसिपल से आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है फिलअप करवाना है, यहीं से आपको क्या करना है, जमा करना है। यहाँ पे दिया गया है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड सिग्नेचर विथ सील, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ भी आपको जमा करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिंक दिया गया है भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन करने की, यहाँ पर लिंक क्लिक करें। ये सब चीज़ आपको हमारे PDF पे मिल जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए आप PDF में भी जा सकते हैं। और या आज का जो पूरी जानकारी है, उम्मीद है आप सबको अच्छा समझ में आया होगा और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।